नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल में। पिछले अंक में हमने बात की थी मत्स्य चिन्ह, हथेली में मत्स्य रेखा के विषय में। आज उसी के भाग को आगे बढ़ाते हैं और अन्य पर्वत पर उनकी स्थितियों के विषय में जानते हैं। आज हम जानेंगे सूर्य पर्वत। अक्सर ये देखने को मिलता है कि सूर्य पर्वत पे मत्स्य का चिन्ह मिलता है। ये हमारी सूर्य पर्वत होती है, ये अनामिका उंगली, छोटी उंगली की बगल वाली। इस सूर्य पर्वत पर अगर मत्स्य का चिन्ह हो तो ये ध्यान देने वाली बात है कि मत्स्य बन कैसा रहा है, क्योंकि इसके चित्र के फॉर्मेशन पे बहुत कुछ निर्भर करता है। एक होता है स्पष्ट रूप से मत्स्य बनना इस प्रकार से, या फिर कभी कभी टूटी फूटी सी छोटी सी आधी रेखा बनती है तो लोग उसे मत्स्य मान सकते हैं। इसे आप मत्स्य नहीं मान सकते, ये काग रेखा है। तो अगर मत्स्य रेखा आपके सूर्य पर्वत पर बन रहा हो और साथ में पर्वतों की स्थिति अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है। मत्स्य रेखा शुभ होती है सब जगह हमेशा, लेकिन जब उस पर्वत की स्थिति अगर अच्छी स्थिति में, सूर्य पर्वत आपके अच्छी स्थिति में है, सूर्य ग्रह अगर कुंडली में भी अच्छी स्थिति में, तो ये तो तय है कि ये जो है ऐसे व्यक्ति जो है जहाँ भी कार्य करेंगे, क्योंकि सूर्य जो है ऊर्जा का कारक है। सूर्य जो है समाज में लोगों को प्रतिष्ठा दिलाता है, पद दिलाता है। तो ये उच्च पद को, उच्च प्रतिष्ठा को दिखलाता है। अगर ये सरकारी क्षेत्र में कार्य करेंगे तो ये उच्च पदाधिकारी होंगे, बड़े पद पर पहुँचेंगे, बड़े से बड़े पद पर पहुँचेंगे, उच्च पदाधिकारी होंगे। धन की कोई कमी इनके पास नहीं होगी, धन और संपत्ति के मामले में इनके पास कभी कोई कमी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा इनको होगा, नाम बहुत ज़्यादा होगा, करोड़पति तो इन्हें होना ही होना है। किसी एक क्षेत्र में विशिष्टता भी इनके पास होती है कि जिस क्षेत्र में इनको कार्य करने की एनर्जी हो या इच्छा हो या अच्छा लगता हो, या कला के क्षेत्र में विशेष योग होता है। राजनीतिक क्षेत्र में अगर ऐसे जातक जाते हैं तो वहाँ भी इनको विशेष सफलता मिलती है। राज्य के द्वारा धन को दिखलाता है। सूर्य हमेशा जो है राज्य द्वारा लाभ को दिखलाता है, राज्य के शासन प्रशासन को दिखलाता है। तो राज्य के द्वारा धन, राजनीतिक धन, राज्य के द्वारा राजयोग, ये एक तरह के अपने आप में राजयोग है। लेकिन ये फिश का फॉर्मेशन स्पष्ट होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। अगर बहुत छोटा सा बन रहा, मान लीजिए सूर्य रेखा है, इस पे ये देखना है कि अगर ये बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, तो इसके शुभ फल में थोड़ी सी कमी आ सकती है। लेकिन ये फिश का निशान अगर बन रहा है तो ये बहुत शुभ है। ये देखिए, इस प्रकार से भी फिश का बनता है कि सूर्य रेखा तो आपकी हथेली पर है, मगर एक रेखा कुछ इस प्रकार से बना रही है, ये भी फिश का साइन है, ये भी अति शुभ साइन है। अब एक अगर सूर्य कमजोर स्थिति में है या दबा स्थिति में है तो क्या होगा? फिश के साइन है तो शुभ परिणाम मिलेंगे ही, लेकिन शुभ परिणाम जितने अच्छे मिलने थे उससे थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन इसके शुभ फल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फिश का साइन यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है। अब दूसरे पर्वत की बात करती है बुद्ध पर्वत। ये छोटी उंगली है, इसके नीचे का ये बुद्ध का क्षेत्र है। बुद्ध के क्षेत्र में कहा गया, अगर बुद्ध पर्वत पर मान लिया जाए किसी जातक को फिश का साइन मिलता है किसी भी रूप में, मान लिया फॉर्मेशन इस प्रकार से ही बन रहा है, फिश का साइन बन रहा है और वो स्पष्ट है। ध्यान देने की बात है कि स्पष्ट हो तो इसके पूर्णतः फल मिलते हैं। व्यापारिक सबसे ज़्यादा होता है कि बुद्ध जो है ऐसे जातक को व्यापारिक समझ ज़्यादा होता है, व्यापारिक सूझबूझ, व्यवसाय करने का तरीका, व्यवसाय का मैनेजमेंट में ऐसे लोग बहुत ही माहिर होते हैं। गणितीय गणना में बहुत आगे रहते हैं। ये इनका एक विशेष होता है कि बुद्ध जो हमेशा व्यापार से जोड़कर देखा गया है। तो जब व्यापार इनका आगे बढ़ेगा तो धन संपत्ति की तो कोई कमी इनके पास होगी नहीं, धन संपत्ति के मामले में ये आगे रहेंगे। और इसको चूँकि यहाँ पे विवाह रेखा भी होता है, बुद्ध के क्षेत्र पे ये छोटे छोटे विवाह रेखा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसे वैवाहिक जीवन से भी देखकर जोड़ा जाता है कि सुखमय वैवाहिक जीवन को भी बतलाता है। साथ में यह भी बतलाता है कि ऐसे जातक जो है बोलने में, वाक कला, इनकी बोलने की शैली इतनी अच्छी होती है कि लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। ये जिस कार्य में हाथ डालते हैं लोग वहाँ पर इनकी बातों को मानते हैं। ये कई अपने अंदर के लोगों को जो इनके अंदर में कार्य करते हैं, ये अपने बोलने की कला से, शैली से उनको बांध के रखते हैं, कार्य करने में बांध के रखते हैं, जिसके कारण इनका व्यवसाय आगे बढ़ता चला जाता है। और ऐसे जातक जिनको यहाँ बुद्ध पर मत्स्य का निशान हो, इनको इनकी पत्नी से भी विशेष लाभ होता है, क्योंकि वो भी कार्य में दक्ष होती है, व्यापारिक गतिविधि में वो भी काफ़ी हाथ बटाती हुई देखने को मिलती है। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में।